अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हमने जो अदालत में कत्ल का केस किया था, जिसमें हमने पार्टीज़ की सेटलमेंट करवाई थी, हम्म। अब उसमें पार्टी दोबारा मतलब पैसे की डिमांड कर रही हैं, तो इसमें क्या लीगल राइट्स हैं उनके पास? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा वैसे टॉपिक चूज़ किया है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अक्सर ये होता है कि जो दियत के केसेस होते हैं उन केसेस में एक सर्टेन अमाउंट अदालत में एग्री करके, और वो बेल, जब जो एक्यूज्ड है वो बेल करा लेता है, तो सब्सिक्वेंटली पता चलता है कि जो दूसरी पार्टी है वो फिर अदालत में आके कहती है हमें दियत की पूरी अमाउंट नहीं मिली, या हमारी दियत की अमाउंट अभी रहती है और हम लोग इसको सिर्फ बेल की हद तक हमने इसको छोड़ा था, हमने बरी नहीं किया था। तो इसमें हम लोगों ने इसमें लीगली वकीलों का काम होता है इसको कवर करना, और इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है 345 सीआरपीसी को पढ़ना। उसके अंदर ये तमाम चीज़ को डिफ़ाइन किया हुआ है। और जिस केस की आप बात करें, और इस तरह के मुतअद्दिद केसेस हमने किए हैं जिसके अंदर जो पार्टी है उनका आपस में एग्रीमेंट कराया, बैठ के हमारे दफ्तर में सारी बात तय हुई, और उसके बाद वो वहाँ से मुकर गई। अब ये जो आप सब पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हो, इसमें दूसरी साइड से क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है और काफ़ी लोग वहाँ पे बड़े बड़े हमारे बार के अहदेदारान पेश होते हैं, तो हमें इसमें दो तीन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना भी है, और हमने इसमें रखा भी है। आपको याद होगा जिस टाइम पे हमने इनकी बेल कराई थी, जी जी। उस टाइम पे हमने बरियत का नाम बीच में लिखा था। अब जिस दिन तमाम मामला हो रहे थे, उस दिन सबसे पहले जो एग्रीमेंट हमने बनवाया कंप्लेनेंट का और एक्यूज का, उसके अंदर ये लिखा कि मुझे सिर्फ इसको बेल देने में भी कोई इतराज़ नहीं है और इसको बरी करने में भी कोई इतराज़ नहीं है, तो बरियत का लफ्ज़ आ गया। उसके बाद अदालत के सामने जब बेल ऑर्डर है, उसके अंदर तस्वीर उनके काउंसिल की और जो कंप्लेनेंट है उनकी खुद और उनके काउंसिल की दोनों की तस्वीर लगी थी, और उसके साथ साथ अदालत के ऑर्डर में भी ये रिफ्लेक्ट कराया था। बल्कि मुझे याद है उस दिन अदालत में जैसा आपको मैंने इंसिस्ट किया कि सर इसके अंदर आप ये बात लिखें कि हमारी इनसे एग्रीमेंट हुआ है कि हम लोग इसमें जो है वो बरी इनको बरी करने में कोई एतराज़ नहीं होगा। तो अदालत ने उसको रिफ्लेक्ट किया, हमारा जो एनेक्शन लगा था एग्रीमेंट की फॉर्म में वो भी साथ लगाया, और उसको अपने ऑर्डर में रिफ्लेक्ट कर दिया कि इनका आपस में जो है वो दियत की अमाउंट तय हो गई है और इन्होंने ले ली है, और अगली डेट पे जो रिमेनिंग अमाउंट है वो जमा करा देंगे। अब अगली डेट पे उन्होंने एकदम से सरप्राइज दिया कि हमें मजीद अमाउंट चाहिए। इसके लिए हमें 345 सीआरपीसी की गाइडेंस लेनी पड़ी, और उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 345 सबसेक्शन 2 को हमने अपने मद्देनजर रखा, और हमने एप्लीकेशन जमा कराई कि जी ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, और इसको कंपाउंड करे अदालत, और अदालत के पास एक दफ़ा बरियत का दियत का एक दफ़ा ऑर्डर हो जाए, उसके बाद अदालत ने सिर्फ एक चीज़ देखनी है जो ट्रायल कोर्ट है, उन्होंने ये देखना है कि क्या इसके ऊपर जो इंक्वायरी है वो इंक्वायरी उन्होंने कंप्लीट करनी है कि जितने लीगल एयर्स हैं डिसीज्ड के या कंप्लेनेंट के, वो तमाम लीगल एयर्स की स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। वो लीगल एयर्स अगर इस बात से एग्री करते हैं तो अदालत ने उनके ऑर्डर लिखने हैं, और उनमें से जो माइनर होगा, जैसे हमारे केस में माइनर्स भी थे दो, वो जो माइनर होगा उसके लिए लीगल गार्डियन उन्होंने अपॉइंट कराना है। पहले जो कंप्लेनेंट है उन्होंने इसका पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, लीगल गार्डियन अडॉप्ट कराना है, अपॉइंट कराना है कोर्ट से, और जो बाकी जो इनके जो मेजर एयर्स हैं उन एयर्स के लिए उन तमाम के आईडी कार्ड और उनकी पूरी लिस्ट देनी है। उन लिस्ट को अदालत बुलाएगी अपने कोर्ट में आके वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करके एक दफ़ा ये वेरीफाई हो जाए कि जी हम तमाम लोगों ने दियत की वो अमाउंट इतनी जो डिसाइड हुई थी वो अमाउंट लेनी है, उसके बाद अदालत इसको दोबारा जो है वो ओपन नहीं कर सकती। सिर्फ इस हद तक अभी जो वो कह रहे हैं, उन्होंने अपने उनके वकील साहब ने उनको शायद गाइड नहीं किया, या वो चीज़ नहीं है, वो सिर्फ हमारी अगली एक डेट पे उनका केस ख़त्म हो जाएगा, बल्कि जो हमारी दियत की अमाउंट रिमेनिंग है वो अमाउंट भी उनको अब मुश्किल से मिलेगी। उसकी वजह ये है कि उन्होंने 345(2) की हमारी जो कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन थी, उस एप्लीकेशन के ऊपर अभी तक माइनर भी अपॉइंट नहीं कराए। लीगल एड्स की लिस्ट जो दी है उस लीगल एड्स में किसी बंदे का बयान नहीं करवाया। वो जब तक बयान करवाएंगे वो टाइम डिले होता रहेगा, और जितना डिले होता है इसका फ़ायदा हमेशा एक्यूज्ड को होता है। तो इसके लिए 345(6) का ऑर्डर हमने फाइनल करवाना है। वो सिर्फ वो अदालत ने उसमें फाइनल करने के लिए सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है कि आपने तमाम लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करनी है लीगल एड्स की, और वो रिकॉर्ड हो गई। उन्होंने कह दिया कि जी हमें ये अमाउंट पे हमने एग्री किया था। उसके बाद अदालत ने उसको केस में कंपाउंडिंग का ऑर्डर दे देना है, और हमारी जो है वो बरियत का ऑर्डर दे देना है। इसके अलावा अदालत ने कुछ नहीं करना। और इसमें एक और मैं आपको कैविएट बताऊं, मुझे जरा फाइल अगर आप दिखाओ, उसके अंदर एक एस्टॉपल भी है जो हम लोगों ने इसमें अप्लाई किया था। वो एस्टॉपल बड़ा ज़रूरी है। 345(6) का एक दफ़ा अगर ऑर्डर हो जाए, उसके बाद एनहांसमेंट की और रिविजन की सवाल ही नहीं उठता, और ये आर्टिकल 114 कानून शहादत ऑर्डर 1984 में प्रोवाइडेड है। इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट एक जजमेंट है जो मैंने जैसा आपको अगली हेयरिंग में बतानी है, नोट्स मैंने उसके बनाए हुए हैं। अरशद खान वर्सेस मोहम्मद सलमान, क्रिमिनल रिवीजन नंबर 72/2019,
और ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जजमेंट है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट हमारा वाला केस और ये वाली अथॉरिटी इस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कि जहाँ पे दियत डिसाइड हो चुकी हो और 345(6) का ऑर्डर हो चुका हो बरियत का, उसके बाद अगर सब्सिक्वेंट एनहांसमेंट कोई भी मांगेगा तो दैट इज़ नॉट प्रोवाइडेड। मैं अगर आपको पढ़ के सुनाऊं, वेयर द कोर्ट हैज ऑलरेडी पास्ड एन ऑर्डर रिफ्लेक्टिंग रिसीप्ट और फिक्सेशन ऑफ दियत एंड एक्विटल अंडर सेक्शन 345 सबसेक्शन C CRPC, a subsequent attempt to demand enhancement or revision is barred by estoppel under article 114 of the कानून शहादत ऑर्डर। तो ये 114 की जो बार है, ये वो ऐसी बार है जो 345(6) के बाद अगली पार्टी जितना मर्जी कोशिश कर ले ना, वो आपको नहीं कर सकते। तो मेरी इसमें एडवाइस ये है कि जब भी आप लोग इस तरह की एग्रीमेंट हो या सेटलमेंट हो तो वकील साहब को सोच समझ के हायर करें। ये मत समझे कि हमारी पुलिस के सामने बात हो गई, हमने उनको पैसे दिए और हमारी जान छूट जाएगी। अगर कल को वो ज़्यादा मांगते हैं और आपने उनसे प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं बनाया हुआ और अदालत के ऑर्डर में रिफ्लेक्ट नहीं कराया और लीगल एयर्स की स्टेटमेंट्स नहीं रिकॉर्ड कराई, तो आपको कल को तंग कर सकते हैं। हमारे केस में शुक्र है हमने ये सब कुछ टाइम नहीं कराया था, हमारे क्लाइंट भी रिलैक्स बैठे हुए हैं और हम भी रिलैक्स बैठे हैं क्योंकि इसमें स्टॉपल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। थैंक यू। जी सर, बहुत शुक्रिया।